तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को फाइनल ऑफर दे दिया है, लेकिन कांग्रेस मान नहीं रही है। आखिर बिहार में राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं? मुकेश सहनी पहले से आंख दिखा रहे हैं। चर्चा है कि असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तो वीडियो में चर्चा करते हैं कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को कितना सीट के लिए फाइनल ऑफर किया है, और साथ ही में महागठबंधन के अंदर इतना खींचातानी क्यों हो रही है, क्यों बात नहीं बन पा रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत जंक्शन। जून का महीना खत्म होने वाला है। अब बहुत ज्यादा दिन समय बचा नहीं है बिहार में विधानसभा चुनाव होने में। अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है बिहार में विधानसभा चुनाव होने में। तो दोनों गठबंधन, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, आपस में सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अंतिम बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, अभी इंडिया गठबंधन के अंतर्गत तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी है, कांग्रेस है, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है, लेफ्ट पार्टियां हैं, और चर्चा है कि आगे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम शामिल हो सकती है। तो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी सबसे प्रमुख दल है बिहार में। बाकी लोग सहयोगी की भूमिका में है। मेन कैप्टन तेजस्वी यादव हैं। तो तेजस्वी यादव ने बाकी सहयोगी दलों को अपना अंतिम ऑफर दे दिया है। देखिए, आरजेडी खुद चाहती है कि वो 140 सीटों पर लड़े, 140 सीट कम से कम। कांग्रेस दूसरे नंबर पे है। कांग्रेस को 50 से 55 सीटों का ऑफर दिया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से, आरजेडी की तरफ से। लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन पिछली बार काफी अच्छा रहा था, तो ऐसे में लेफ्ट पार्टी को 30 से 35 सीटों का ऑफर दिया गया है। और मुकेश सहनी जो पिछले बार एनडीए में थे, इस बार मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी महागठबंधन में है, तो मुकेश सहनी को 12 से 20 सीटों का ऑफर दिया गया है। तेजस्वी यादव की तरफ से जो ऑफर दिया गया है उसमें दो लोग मान नहीं रहे हैं, एक है कांग्रेस और एक है मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी। अभी बात करते हैं कांग्रेस की। पिछले दिनों कांग्रेस कोर कमेटी का बैठक हुआ था बिहार में। जो लोग पिछले बार चुनाव लड़े थे, जो लोग जीत कर आए थे, या फिर अभी 2025 में जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, उन सभी का एक बैठक हुआ था। वहां से चर्चा यही निकलकर सामने आई कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और इस बार भी 2025 में भी कांग्रेस को कम से कम 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 50 से 55 सीट कांग्रेस को मिलेगा। आरजेडी का मानना है कि 2020 में कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे दी गई थी, कांग्रेस को 70 सीटें दे दी गई थी और कांग्रेस जीती थी सिर्फ 19। तो आरजेडी का मानना है कि 2020 में गलती हो गई थी, कांग्रेस को 70 सीटें नहीं देनी चाहिए थी, कांग्रेस के लिए 50 से 55 सीट काफी है। तो आरजेडी वही गलती इस बार दोहराना नहीं चाहती है। इस बार तेजस्वी यादव की तरफ से कांग्रेस को ऑफर दिया गया है कि आप 50 से 55 सीटों पर लड़िए। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का रिवाइवल हो गया है, कांग्रेस की वापसी हो गई है, राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ गई है। तो ऐसे में जब 2020 में 70 सीटों पर लड़े थे, तो जब राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ गई है, तब फिर 70 से कम सीटों पर क्यों लड़ेंगे? इसलिए या तो कम से कम 70 सीट चाहिए या फिर 70 से ज्यादा सीट चाहिए। लेकिन आरजेडी बिल्कुल इस बार क्लियर है कि 2020 वाली गलती नहीं करेंगे, 50 से 55 सीट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा कांग्रेस। अब बात कर लेते हैं मुकेश सहनी की। महाराजगंज में पिछले दिनों मुकेश सहनी कार्यक्रम में गए थे। वीआईपी पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम था। वहां पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप कितना सीट चाहते हैं महागठबंधन में। तो मुकेश सहनी ने बोला कि कम से कम 60 सीटें चाहिए हमको। हमने महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पर भी ये बात बोल दिया है कि वीआईपी को 60 सीटें चाहिए। और साथ में मुकेश सहनी ने भी बोला कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और मुकेश सहनी खुद उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मतलब 60 सीट भी चाहिए और साथ में डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए। दोनों न कांग्रेस मानने के लिए तैयार है, न मुकेश सहनी मानने के लिए तैयार है। और अभी असदुद्दीन ओवैसी की चर्चा चल ही रही है, अभी वो महागठबंधन में शामिल हुए ही नहीं। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि महागठबंधन के नेताओं के बीच चर्चा चल रही है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में महागठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को शामिल किया जाए। और चर्चा अभी चल रही है कि सीमांचल के इलाके में उनका काफी अच्छा खासा पकड़ है। असदुद्दीन ओवैसी काफी लोकप्रिय भी है सीमांचल के इलाके में। 2020 के विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर उनकी पार्टी लड़ी थी और 5 सीटों पर उनकी पार्टी जीती भी थी। तो अभी 20 से 25 सीटों के लिए बातचीत चल रही है। महागठबंधन के जो नेता अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बातचीत करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बात रखते हैं, वे लोग बोल रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन के अंदर 25 सीटें चाहते हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 2020 में ही हम 20 सीटों पर लड़े थे और 5 सीट पर हमको जीत भी मिला था। लेकिन महागठबंधन के लोग चाहते हैं कि उनको 15 से 20 सीट के बीच में कहीं एक सीट दे दिया जाए। तो सोचिए कि अभी असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत चल ही रहा है, अभी वो गठबंधन में शामिल हुए ही नहीं है। अगर वो शामिल होंगे तो 20 से 25 सीट उनको देना पड़ेगा, और इधर पहले से ही कांग्रेस और मुकेश सहनी दोनों मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं। तो कैसे बातचीत होगा?
तो इसमें देखिए बहुत ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है। आरजेडी इस बार बिल्कुल क्लियर है कि इस बार पीछे नहीं हटना है। ये बात तो मानना ही पड़ेगा, महागठबंधन के नेता भी जानते हैं कि बिहार के अभी सबसे लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ी है, लेकिन ये भी तय बात है कि तेजस्वी यादव बिहार के अंदर सबसे लोकप्रिय है। और जब विधानसभा चुनाव होता है तो उसमें लोकल स्तर पर वोट पड़ता है और राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव के समय वोट लेना अलग बात है। तो तेजस्वी यादव की भी लोकप्रियता को बाकी जो गठबंधन में सहयोगी पार्टियां हैं उसको नकार नहीं सकती हैं। जीतना हारना अलग चीज है, उसमें बहुत सारा फैक्टर मैटर करता है कि गठबंधन का कैसा समीकरण बना, बूथ मैनेजमेंट कैसा रहा, प्रचार कैसा रहा, आप कौन से मुद्दे जनता के बीच में लेकर गए, इन सब चीजों पर चुनाव निर्भर करता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तेजस्वी यादव बिहार के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता है। तो आरजेडी इस बार बैकफुट पे नहीं है और नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी है। तो तेजस्वी यादव के पास सबसे अच्छा मौका है इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो अगर तेजस्वी यादव मानेंगे भी तो 2-3 सीट और दे देंगे, उससे ज्यादा पर बात नहीं बनने वाली है। अभी 50-55 बोला जा रहा है, तो हो सकता है इसको बढ़ाकर 60 कर दिया जाए कांग्रेस के लिए। वीआईपी के लिए बोल रहे हैं कि 12 से 20 सीट देंगे, तो हो सकता है कि 22 सीट दे दें। इससे ज्यादा सीट नहीं मिलने वाला है ना कांग्रेस को ना वीआईपी को। और जब असदुद्दीन ओवैसी आएंगे तो फिर उनको 20 सीट के आसपास देना पड़ेगा। तो फिर 2-2, 3-3 सीट सब में से कटेगा। कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी, वीआईपी और आरजेडी, एआईएमआईएम को एडजस्ट करने के लिए सबको 2-2, 3-3 सीट पीछे हटना पड़ेगा। तो देखिए चर्चा चल रहा है, लेकिन अंतिम में तेजस्वी यादव के ही बात को सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि वही बात है, सबसे लोकप्रिय नेता वही है, कांग्रेस का या फिर वीआईपी का या फिर लेफ्ट पार्टी का। बिहार में वैसा कुछ नहीं है जैसा आरजेडी का है। आरजेडी का मजबूत संगठन है, तेजस्वी यादव के रूप में एक लोकप्रिय नेता है उनके पास एक क्लियर है कि अगर चुनाव जीतेंगे तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। नेतृत्व के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव की बात को ही मानना पड़ेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि बिहार में महागठबंधन के अंदर कांग्रेस को और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को कितना सीट मिलना चाहिए, और साथ ही में असदुद्दीन ओवैसी जब गठबंधन के अंदर आते हैं तो उनको कितना सीट मिलना चाहिए। जो भी आप लोगों की राय है कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर आप लोग भारत जंक्शन चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे आपको बिहार चुनाव से संबंधित एक एक अपडेट इस चैनल पे मिलने वाला है। साथ ही चुनाव के समय आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी भारत जंक्शन चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।